प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद फर्स्ट विज़िट जब हम हमारे गायनेकोलॉजिस्ट के पास करते हैं तो दिमाग में क्या क्या सोच रहता है, डॉक्टर से क्या क्या पूछना होता है, हमारा गायनेकोलॉजिस्ट क्या क्या बताते हैं, कौन कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, हमको क्या क्या चीज़ डॉक्टर से पूछनी चाहिए। बहुत सारे सवाल इस चीज़ को रिलेटेड मुझे पूछा गया है और बहुत लड़कियों के मन में, दिल में यही सारे ख्याल आते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों को कवर करूँगी, सारे क्वेश्चन को कवर करूँगी। वेलकम बैक टू माय चैनल एस फॉर सिंह। अभी चल रहा है प्रेगनेंसी एपिसोड्स। आई होप दैट आज का एपिसोड आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। देखिए, डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको पता करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। हर एक लड़की, अराउंड 99% लड़कियां डॉक्टर के पास जाने से बहुत पहले ही पता कर लेते हैं कि उनके प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मार्केट में प्रेगान्यूज प्रेगनेंसी किट अवेलेबल है जो कि सिर्फ और सिर्फ 55 रुपीज़ में आ जाता है। उसको लेकर आप बहुत ही आसानी से घर पे यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करना होता है ये मैंने पिछले वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए हुए हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी किट में वो 2 डार्क लाइन आ जाता है, इसके मतलब ही हमको पता चल जाता है कि हमारा जो प्रेगनेंसी रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, यानी कि आप माँ बनने वाले हैं। पर बहुत सारे लड़कियां ऐसा सोचते हैं कि शुरुआत में हमको डॉक्टर के पास जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये गलतियां आप बिल्कुल ना कीजिए। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो, साथ ही साथ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और उनको बताइए कि आपको आपके प्रेगनेंसी घर के यूरिन टेस्ट के थ्रू कंफर्म हो चुकी है। शुरुआत के दिनों में जैसे कि आपको पता है कि आप प्लान करके प्रेगनेंसी कर रहे हो, यानी कि आपको पहले से ही पता है कि आप इस बार इस महीने प्रेग्नेंट होने वाले हो। धीरे धीरे जैसे ही आप टेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में बिल्कुल एक फेंट लाइन नज़र आता है, और जिनको पता नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है तो पीरियड मिस करने के कुछ दिन बाद से उनको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। साथ ही साथ वो टेस्ट कर लेते हैं किट लेकर और कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो सिंगल लाइन देखते हैं या तो फेंट लाइन देखते हैं। अब राज क्या है इस फेंट लाइन का? फेंट लाइन का मतलब क्या होता है? क्या आप प्रेग्नेंट नहीं हो? डेफिनेटली हो। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं वो छोटा सा जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे यूट्रस के लाइनिंग में आकर चिपकते हैं। इम्प्लांटेशन होता है उधर, और हल्का फुल्का इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किसी किसी औरत में होती है, ज़रूरी नहीं है कि सब में हो। जब तक आपके प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव लाइन आता है तब तक कम से कम 10 दिन हो चुकी होती है। या तो लड़कियां बहुत पहले टेस्ट करते हैं जब उनको वो फेंट पॉजिटिव लाइन दिखाई देता है जिसमें हल्की सी पिंक लाइन होती है, या तो बहुत लेट चेक करते हैं। जब तक चेक करते हैं तब तक इवापोरेटेड लाइन आ जाता है। इवापोरेटेड लाइन का अर्थ ये है कि जहाँ पे आपको 5 मिनट बाद आपकी किट चेक करना चाहिए था, वहाँ पे आपने 15 मिनट लगा दिया है और जो रिज़ल्ट आया है वो बिल्कुल इनवैलिड हो गया है। इसको देखकर काफ़ी लड़कियाँ ऐसे सोचते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, पर ऐसा नहीं है। कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी HCG हार्मोन इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण ये फेंट पॉजिटिव लाइन आता है। जैसे कि कैंसर, जो लड़कियों को पता भी नहीं होता है कि उनके अंदर ये डिजीज़ एग्जिस्ट कर रहा है। तो काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसके कारण ये फेंट पॉजिटिव लाइन नज़र आता है। जैसे ही आपने टेस्ट किया, आपका रिपोर्ट लाइट पॉजिटिव आया, आपको
कुछ दिन रुकना है, क्योंकि जब बेबी यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो HCG हार्मोन रिलीज़ करने में उनको टाइम लगता है। और ये जो HCG हार्मोन होता है ये हर 2 दिन में इंक्रीज़ होता है, यानी कि डबल होता है। तो जैसे ही 2 दिन बाद आप टेस्ट करते रहेंगे, आपका जो रिज़ल्ट है किट में वो गाढ़ा होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। फाइनली जब आप कंफर्म होंगे कि आप प्रेग्नेंट हो, आपका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, इमीडिएटली आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए। ये तो गया फर्स्ट पार्ट, कैसे आपको पता करना है कि आप प्रेग्नेंट हो या ना हो। अब आते हैं डॉक्टर्स क्या बोलते हैं। जैसे ही आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले आपके LMP पूछते हैं, जो कि है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट, यानी कि लास्ट आपको किस डेट पे पीरियड आया है उसका फर्स्ट डे पूछते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर निर्भर करके जो आपके गाइनो हैं वो आपके एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट डिटेक्ट करते हैं, यानी कि कब आपके बच्चा वोम्ब में से निकल के आएगा। अगर आपको पता नहीं है तो भी डॉक्टर अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर पूछते हैं आपकी कोई कठिन बीमारियां है कि नहीं, कोई पहले मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं है, आपको थायराइड है कि नहीं है, डायबिटीज़ है कि नहीं है, पहले आपके बेबी है कि नहीं है, या कोई ऑपरेशन से आप गुजर चुके हो या नहीं। यही सब मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर पूछते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि आपके कोई पिछला पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, तो वो ज़रूर आप अपने साथ लेकर जाइए। उस हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी सारे मेडिसिन हमको नहीं लेना होता है, तो अगर वही सारे मेडिसिन आप ले रहे हो तो ज़रूर अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए। तो वो डेफिनेटली या तो आपको मेडिसिन चेंज करके देंगे या तो कोई ना कोई सल्यूशन दे देंगे। नंबर 3, आपके गायनोकोलॉजिस्ट ज़रूर आपको पूछेंगे आपके सिम्टम्स के बारे में। अब इस बात पे मैं एक बात बता देती हूँ, काफ़ी लड़कियों को ये शिकायतें होती है कि मुझे तो सिम्टम्स नहीं आ रही है, मेरी फ्रेंड को ऐसे सिम्टम आती थी, मेरी मम्मी को ऐसी सिम्टम आती थी, पर मुझे क्यों नहीं है। याद रखने वाली बात है, हर लड़कियों के जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। जो सिम्टम्स आप फेस कर रहे हो सकता है वो आपके दोस्त ना फेस करे, एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो आपके दोस्त फेस कर रहे हैं हो सकता है वो सिम्टम्स आपको आए ही ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर सिम्टम्स हो। अगर आपको कोई सिम्टम है भी नहीं तो भी आपको डरने की बात नहीं है। आपको ज़रूर अपने गायनिकोलॉजिस्ट को सब कुछ बताना चाहिए खुल के। और डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं आपके नोज़िया के लिए, जैसे कि वॉमिटिंग टेंडेंसी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी को वॉमिट होता है, किसी किसी को टेंडेंसी रहता है। कॉन्स्टिपेशन इस टाइम पे क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है किसी किसी में। फाइबर रिच डाइट लेने को बोलते हैं, जैसे कि दाल, बनानास, ये सब डाइट में आपको इंक्लूड करने को बोलते हैं। साथ ही साथ होता है एसिडिटी, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, उसके लिए भी कोई क्रॉनिक सिचुएशन ना आए तो डॉक्टर मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं। पर वो मेडिसिन तभी लेना है अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो और आपको इमीडिएट मेडिसिन की ज़रूरत है। फॉलिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस टाइम पे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, सेल्स डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए। जब पेरेंट्स प्रिपेयर करते हैं प्रेगनेंसी के लिए और उनको पता होता है कि वो प्लान्ड प्रेगनेंसी है, कुछ कुछ पेरेंट्स बहुत पहले से ही गायनिकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप फॉलिक एसिड नहीं भी ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना जल्दी आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, साथ ही साथ आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपको फॉलवाइट प्रोवाइड कर देंगे जो कि फॉलिक एसिड है। उसके साथ अगर आपको PCOD जैसा कोई प्रॉब्लम है
जैसे कि मेरे को प्रॉब्लम था पीसीओडी का, यानी कि इनफर्टिलिटी हो, पीसीओएस हो, इरेगुलर पीरियड हो, तो बहुत ज़्यादा मिस्ड अबॉर्शन होने का चांस रह जाता है। यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी यूट्रस के अंदर ही अबॉर्शन हो जाएगा। कहीं कहीं केसेस में देखा गया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, यानी कि जो यूट्रस के लाइनिंग में होना चाहिए था एम्ब्रियो को, वो उधर इम्प्लांट होने की वजह फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया है, और ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होता है। तो ये सब ना हो उसके लिए डॉक्टर पहले से ही एक हार्मोनल मेडिसिन देते हैं। किसी किसी को डुफास्टन 10 mg प्रोवाइड करते हैं, किसी किसी को सुजेन प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो भी मेडिसिन आपको लेना है, जो भी मेडिसिन आपको ज़रूरत है, वो आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके फिर लें। लास्टली, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन करना है डॉक्टर को आपने हेल्थ से रिलेटेड, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रैम्पिंग हो रहा है, आपको ब्लीडिंग हो रहा है, आपके शरीर बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बैकएक हो रहा है, एब्डोमिनल पेन इनटॉलरेबल है, पैर बहुत ज़्यादा फूल रहा है, नोजिया वॉमिटिंग एक्सेसिवली हो रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को बताइए, अपने गायनिकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। यूजुअली ये जो फर्स्ट डॉक्टर के मीटिंग होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होता है। जो फर्स्ट टाइम मम्मियाँ बनने वाले हैं, तो उनके लिए ये जो फर्स्ट मीटिंग होता है गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। काफ़ी सारे मम्मियाँ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, कैसे प्रेगनेंसी इम्प्रूव हो रहा है, जो फील वो कर रहे हैं क्या वो एक्चुअल में प्रेगनेंसी फीलिंग है कि नहीं। तो डॉक्टर आपको एक यूएसजी स्कैन देंगे, जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट है। वो यूजुअली डॉक्टर्स 9 वीक में जाके देते हैं, किसी किसी को थोड़ी पहले भी दे देते हैं। वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि 9th वीक में जाकर बच्चे के हार्ट बीट डेवलप हो जाता है, बच्चे का फॉर्मेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जो कि यूएसजी में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं। उससे पता चलता है बेबी का पोजीशन कैसा है, बेबी ठीक ठाक ग्रो कर रहा है कि नहीं है, कहीं मिस्ड अबॉर्शन तो नहीं हो गया, पेट में बच्चा हेल्दी है कि नहीं है, कितना हफ्ता एक्चुअली आपका चल रहा है, ये सब आपको जानने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में जो टॉपिक सबके मन में था कि फर्स्ट विजिट जो डॉक्टर के साथ होने वाले होते हैं प्रेगनेंसी पता होने के बाद, वो क्या होता है, कैसा होता है, डॉक्टर क्या बताते हैं, बहुत डरावना होता है वो एक्सपीरियंस की नहीं होता है। तो आई होप दैट आप सबको ये वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।